राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भक्ति में प्रवेश करते हैं तो प्रतिकूलताएं क्यों आती हैं? अनुकूलता में भक्ति सही या प्रतिकूलता में भक्ति सही? प्रतिकूलता में, अनुकूलता में अनुकूलता का भोग होता है, लेकिन प्रतिकूलता में प्रतिकूलता का भोग तो होता नहीं है, वो भगवान से योग होता है। अनुकूलता अच्छी नहीं है। अनुकूलता इंद्रियों को विषयों में फंसाती है, मन को भोगों में फंसाती है, देहाभिमान पुष्ट होता है, इसलिए अनुकूलता ठीक नहीं है। जब अनुकूलता आवे तो उससे उदास होना चाहिए, और जब प्रतिकूलता आवे तो आनंदित होना चाहिए। उस दुख की बलिहारी जो प्रतिपल प्रिया प्रीतम का स्मरण करावे, और उस सुख की हम निंदा करते हैं जो प्रिया प्रीतम से विलग करके पापाचरण करा दे। तो कुंती जी ने भगवान से कहा, जब द्वारिका की तरफ चलने लगे, कि हे नाथ, मैं एक वरदान मांगना चाहती हूँ। वैसे तो आपकी बुआ भी हूँ, अधिकार है आपसे मांगना, और मैं आपकी भक्ता भी हूँ। भगवान ने कहा, मांगिए, क्या चाह करती हैं आप? बोले, पल पल पर, प्रति पद पर मुझे विपत्ति प्राप्त हो, कदम कदम पर मुझे विपत्ति प्राप्त हो। उनका बुआ, ऐसा वरदान तो आज तक किसी ने नहीं मांगा। बोले, प्रभु, मैंने देखा जब विपत्ति होती है तो आप पीतांबर फहराते हुए हमारी तरफ भागते हुए आते हैं। तो आज संपत्ति आ गई तो आप द्वारिका जा रहे हैं हमारी तरफ पीठ करके। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो, जिसमें श्री कृष्ण का सानिध्य हो। भक्त विपत्ति में भगवान के सानिध्य का अनुभव करता है। इसलिए बड़े बड़े भक्तों के जीवन में बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं आती हैं, और उन्हीं प्रतिकूलताओं से उन्हें भगवान का साक्षात्कार होता है, उन्हें भगवान का प्यार मिलता है। इसलिए प्रतिकूलता को तो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और अनुकूलता से उदास रहना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। संसारी पुरुष अनुकूलता में आनंदित होता है और प्रतिकूलता में उदास हो जाता है। भक्त का उल्टा मार्ग है। संसारी पुरुष मान में राजी रहता है और अपमान में दुखी होता है, और भगवान के भक्त का मार्ग सम्मानम कल्याति घोर गलम नीचापमानम सुधा। वो सम्मान को विष के समान समझता है और अपमान को अमृत के समान समझता है। इसलिए सही बात यह है कि भगवान हमको प्रतिकूलता दे, और उस प्रतिकूलता में हम भगवान का स्मरण करके, भोगों का त्याग करके इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करें। उमेश जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु एक ही हैं और हर जगह वही विराजमान है, तो कहीं भगवान के स्थानों पे कामनाओं की पूर्ति जल्दी हो जाती है और कहीं कामनाओं की पूर्ति होती ही नहीं। महाराज जी, ऐसे भगवान के स्थानों में कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, उसमें आपका पुण्य होता है। आप गए हनुमान जी से, बोले, हनुमान जी महाराज, मेरा एक काम हो जाए। वो काम होना पहले से निश्चित है, क्योंकि आपका पुण्य है। तो आपने हनुमान जी से कहा, संयोग बैठ गया, काम हो गया, तो आपको लगा हनुमान जी ने हमारा काम कर दिया। तो हनुमान जी को सबसे पूरे विश्व से दुश्मनी है क्या, जो आपका काम कर देंगे और दूसरों का काम नहीं करेंगे? संयोग बैठता है हमारे पुण्यों का। अब हम फिर दोबारा गए किसी देवी देवता के पास और याचना की कि हमारा काम पूरा हो जाए, लेकिन हमारा पुण्य योग नहीं बना तो काम नहीं पूरा होगा। तो लगेगा इस देवता में कमी है शक्ति की, इसलिए हमारी कामना पूर्ति नहीं करता। तो ये रहस्य समझ लीजिए, कामना की पूर्ति देवता से नहीं होती, कामना की पूर्ति आपके पुण्य से होती है। जो पूर्व का आप पुण्य होता है उसी के संयोग से होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। चाहे जहां आप मांगो जा करके, कामना की पूर्ति नहीं होगी जब तक आपका भजन नहीं होगा, आपका पुण्य नहीं होगा, आपका व्रत संयम तीर्थयाटन ये पुण्य संयोग नहीं होगा, तब तक आपकी कामना की पूर्ति नहीं होगी। नहीं मांग के देख लो, सब मंगता ही है संसार, मांग ही रहा है भगवान से, कहां पूर्ति होती उसी की है जिसका पुण्य संयोग कर गया, पूर्व का पुण्य फलीभूत हुआ। और हे बिहारी जी, आज हमारी कामना पूरी तो कर दे। नहीं तो बिहारी जी के लिए सब समान है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए,
आपसे बिहारी जी आपकी कामना की पूर्ति कर दे तो दूसरों से क्या वो द्वेष करते हैं क्या? सबसे प्यार करते हैं। कामना की पूर्ति उसी की होती है जिसका पुण्य बल होता है, तप बल होता है, व्रत नियम संयम उपवास तीर्थयाटन ये सब होता है, तब कामना की पूर्ति होती है। लोग चाहते हैं भगवान को प्रलोभन देते हैं कि तुम्हें 11,000 का भोग लगा देंगे, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे, तुम्हारे 11,000 के भूखे हैं। तो ये गलत भावना में मत रहना। भगवान है वो तुम्हारे नौकर नहीं है कि 11,000 देकर काम करवा लोगे। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान से आर्त भाव से पुकारो, वो तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति जरूर कर देंगे। जब आपका पुण्य होगा, आपका भजन होगा तब। नहीं तो भगवान की पूरी सृष्टि है, किसी से भेद नहीं रखते भगवान, सब पर बराबर दया है। महाराज जी कामनाओं की पूर्ति कब विश्राम होगा महाराज जी? ये तो चलता ही जा रहा है महाराज। हाँ, कामनाओं का तभी विश्राम होगा जब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, उसे भगवान कहते हैं। और भगवान जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तृप्ति होने वाली नहीं। जैसे केवट जब भगवान के चरण धो रहा है तो अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद भगवान के चरणों को जब धो रहा है, अपार आनंद। उस आनंद के बाद भगवान जानकी जी की अंगूठी दे रहे हैं तो कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कृपा हो गई हे दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो कामना शांत हो गई। जेही केवट ने भगवान के चरण पखारे कि सारी कामनाएं शांत हो गई और कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। तो जब तक भगवान के चरणारविंद का साक्षात्कार नहीं होता तब तक जीव कामना और वासना के वशीभूत होकर बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जाना, ये क्रिया चलती ही रहती है। कौशिक पाटीदार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब आप अपने इष्ट भगवान हमारे पे प्रसन्न होते हैं तो वो किस बात का संकेत करते हैं, तथा ऐसा कौन सी घटनाएं घटित होती हैं जीवन में कि हमें लगे कि भगवान हमसे प्रसन्न है? जब हमें प्रत्येक विधान में आनंद का अनुभव होने लगे, चाहे वो प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, जब प्रत्येक घटना में हमारी चित्त वृत्ति केवल भगवान पे जाए। जैसे आपसे कोई गलती बन गई, अब आप बुरे फंसने वाले हैं, अब आपकी याद कौन आया? कोई फोन नंबर, कोई बड़ा पदाधिकारी, कोई आपका ऐसा पावर, अगर आपने उसको स्मरण करके प्रयोग कर लिया तो आप भगवान के अनन्य भक्त नहीं रहे, आपकी बड़ी भारी चूक हो गई। और यदि संकट आया और सीधे भगवान पर निर्भर है कि ठीक है प्रभु आप देख लीजिए, अगर आपको दंड देना है तो दंड दे दीजिए, आपको क्षमा करना है तो क्षमा कर दीजिए, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। सब कुछ होते हुए भी आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। मान लिया गया भगवान हम पर प्रसन्न है, क्योंकि भारी विपत्ति में अन्य आश्रय न लेकर केवल अनन्य आश्रय भगवान का लिया। अब सुख आया, उस सुख में वो भगवान का दुलार देख रहा है, मेरे प्रभु कितने कृपालु हैं, दुलार कर रहे हैं। दुख में कृपा और सुख में दुलार का जो अनुभव करता है वो भगवान की कृपा पात्र वृत्ति वाला है। भगवान उस पर प्रसन्न है। जिसके हृदय में हर समय भगवान का स्मरण चल रहा है, भगवान उस पर प्रसन्न है। जो चराचर जगत में किसी से भी बैर नहीं रखता, भगवान उस पर प्रसन्न है। जो परोपकार करता है, परहित करता है, भगवान उस पर प्रसन्न है, ऐसा जानना चाहिए। अवंतिका विश्वास जी, महाराज जी श्री कृष्ण से प्रेम करने का सही अर्थ क्या है, त्याग या समर्पण? समर्पण। त्याग ज्ञान में होता है,
प्रेम में समर्पण होता है, आत्मसमर्पण। तन मन प्राण एक एक वृत्ति भगवान को समर्पित और अनन्य भाव। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मोहन लाल के रंग राची, मेरे ख्याल परो जिनको बात दसो दिस माची। मोहन लाल के रंग राची, कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची। मोहन लाल के रंग राची, तुम्हारा मन आवे तुम किसी को भजो, किसी को भजो, हम तो केवल मोहन लाल के रंग हैं, अनन्य भाव। कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची। यह जिय जाहु भले सिर ऊपर, हो प्रगट हुए नाची। मोहन लाल के रंग राची, कोई किसी को भी मनाओ, कोई किसी को हजारों अपने इष्ट मानो। हम तो इष्ट मोहन लाल को माना है, और ये प्राण भले निकल कर अभी चली जाए, मैं कभी किसी दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसका फल क्या हुआ? जागृत शयन रहत उरू पर, मणिकंचन ज्यो पाची। जैसी हित हरिवंश डरो काके डर, हो नाहिन मति काची। मोहन लाल के रंग राची, पूर्ण मोहन लाल के अनन्य हो गए तो महाप्रभु कहते हैं, सोते समय जागते समय हर समय प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में ऐसे रहते हैं जैसे मणियों की माला। जैसे इंद्र नीलमणि श्याम और कंचन श्री लाडली जू, ऐसे माला की तरह हमारे हृदय में दोनों प्रिया प्रीतम रहते हैं। मैं किसी से डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं कच्ची मत्ती का नहीं हूं, मैं मोहन लाल के रसमाती। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब ये बात हमारे हृदय में आ जाएगी, इष्ट के प्रति अनन्यता, तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। तभी प्रेम प्रकट होता है जब इष्ट के प्रति अनन्य भाव होता है। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबन बे पे धूल। अपने इष्ट के अनन्य हो जाए, चाहे जितना दुख मिले भगवान का स्मरण न छोड़े, तो हर दुख का नाश होकर परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यदि ये प्रवचन आपके हृदय को स्पर्श करे और प्रभु स्मरण की एक छोटी सी प्रेरणा दे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखें। आपका सहयोग इस भक्ति संदेश को अनेक हृदयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। राधे राधे।